एक्चुअली हम वो प्रॉपर्टी डीलर वाली साइड से अब वो फैंसी रियल एस्टेट इंडस्ट्री और मार्केटिंग उस तरफ जा रहे हैं। बैक इन यूनिवर्सिटी टाइम मैंने खुद एक परचेज की थी जो आज खड़े होकर मुझे लगता है कि मैंने बहुत एक्सपेंसिव परचेज। हाउ रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक्चुअली वर्क्स। स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे तो केओस है। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मकान के मेहमान। आई एम शैनूर, मार्केटिंग हेड एट makaan.com। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट जहां हम अब रियल एस्टेट की डिफरेंट वीडियोस जो है आपके साथ शेयर करेंगे। रियलिटर्स, डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियलिटर्स जो है वो makaan.com की पॉडकास्ट में आएंगे। सो अगर आपका रिलेटेबल एक्सपीरियंस या रिलेटेबल इंटरेस्ट है तो लाजमी पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सो आज के जो हमारे मेहमान हैं हसन जावेद उनका नाम है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर उनका 7 साल का तजर्बा है। आज हम उनसे जानेंगे कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे और उन्होंने मार्केट के अंदर किस तरह की डिफरेंट हर्डल्स आई हैं। सो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द पार्ट ऑफ शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी शानूर। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? शुक्र है। अच्छा, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द कन्वर्सेशन सर। 3-4 क्वेश्चंस आपसे होंगे, ठीक है? तो वो आप हमें अपने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी इन रियल एस्टेट एंड व्हाट समथिंग दैट वाज मोर चैलेंजिंग देन यू एक्सपेक्टेड? जर्नी कुछ ऐसा स्टार्ट हुई थी जब यूनिवर्सिटी से निकला तो मेरी एकेडमिक्स डिफरेंट थी और जो एकेडेमिया मैं कैरी कर रहा था उसमें जो पे स्केल्स थे वो काफ़ी मार्केट कंपेटिटिव नहीं थे। राइट। तो उसमें तो शायद उस टाइम फ्यूल कॉस्ट भी पूरी नहीं थी। तो वो सारी कैलकुलेशंस करते हुए मुझे आई लैंडेड अप इस इंडस्ट्री में और अब तक ये जर्नी जारी है और ये अब ये इंडस्ट्री मुझे नहीं छोड़ती हो ना मैं इसको। मतलब आपको यूनिवर्सिटी टाइम से ये इंटरेस्ट रहा है कि मुझे रियल एस्टेट के अंदर ही जाना नॉट है? रियली, उस टाइम मुझे कोई नो हाउ नहीं थी। इवन बैक इन यूनिवर्सिटी टाइम मैंने खुद एक परचेज की थी जो आज खड़े होकर मुझे लगता है कि मैंने बहुत एक्सपेंसिव परचेज की थी। राइट। तो नहीं था एक्सपीरियंस, आई वाज समवन न्यू टू दिस साइड ऑफ द मार्केट, लेकिन एक्सपीरियंस सो फॉर अच्छा रहा मेरा। तो एज पर इन योर एक्सपीरियंस, लाइक हाउ रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक्चुअली वर्क्स, मतलब किस तरह से इनका मॉडल क्या है और किस तरह से ये लोग काम करते हैं? सोसाइटीज होगी, हाई राइज हो गए। अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे तो केओस है। यहाँ पे कोई सिस्टम्स ऐसे नहीं बने हुए या ड्राइव नहीं हुए हुए जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को हम इंडस्ट्री कहें। यहाँ पे जिसका जो बस चलता है वो कर रहा है। और अगर यही हम इंटरनेशनल मॉडल्स देखते हैं तो वो तो काफ़ी सिस्टमैटिक है, इनफैक्ट ओवर सिस्टमैटिक है, जिससे आपके एंड यूजर्स भी सेटिस्फाइड हैं और हमारी साइड जो रियल एस्टेट वाले हमारी साइड बनती है और हम लोग भी वहाँ पे सेटिस्फाई हैं। बट उसके बरक्स पाकिस्तान में जब देखा जाता है तो अभी ये इवॉल्व हो रहा है, उस साइड पे जा रहा है विद टाइम। जैसे डिजिटलाइजेशन आना शुरू हुई है, ऐसे ही विद फर्दर पोर्टल्स पॉपअप हो रहे हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम बट वी आर ऑन द राइट पाथ। एक्चुअली हम वो प्रॉपर्टी डीलर वाली साइड से अब वो फैंसी रियल एस्टेट इंडस्ट्री और मार्केटिंग उस तरफ जा रही हैं क्या? इस वजह से लाइक आपको लग रहा है कि इनके सिस्टम्स और वो चीजें स्ट्रांग नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे रेवोल्यूशन इस इंडस्ट्री में आ रही है वैसे ही साथ साथ उसके साथ आपकी डिजिटल जो प्रेजेंस है, फिर उसके बाद आपका चीज़ें थोड़ी सिस्टमैटिक करना, अच्छे रिक्रूट्स को ऑन बोर्ड करना, ये सारी चीज़ें इवेंचुअली इवॉल्व हो रही हैं टूवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। बट इट विल टेक टाइम बट स्टिल वी आर ऑन द राइट पाथ। ओके ओके ओके, गेट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लाइक हाउ इज द रियल एस्टेट इंडस्ट्री अफेक्टेड बाय फ्लड, स्पेशली जो भी ये 2022 के अंदर आया, देखने में सुनने में आया था, मस्ट बी मे बी र्यूमर्स हो सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या वो चीजें थी, मतलब उससे अफेक्ट हुई है रियल एस्टेट की इंडस्ट्री? शानूर, बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। अगर आप देखते हैं कि ये इंडस्ट्री ऑपरेट कैसे करती है या फिर लोगों की सोशल मोबिलिटी कैसे है, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक बलोचिस्तान में कोई उसके आउटस्कर्ट्स में एक बंदा रहता है और उसके पास बाइंग पावर है, तो वो अच्छी लाइवलीहुड के लिए एक बड़े शहर का रुख करेगा। वो वहां से छोटे शहर से मूव करेगा साउथ पंजाब, लेट्स सपोज डीजी खान, और वहां पे आके आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ पकड़ेगी। अब जो डीजी खान रह रहे हैं वो फर्दर अपनी सोशल जो लाइफ स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए, फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ, वो मुल्तान मूव करेंगे। और मुल्तान में जो बैठे हुए हैं और उनके पास बाइंग पावर है तो वो फर्दर कराची या लाहौर या इस्लामाबाद मूव करेंगे। तो डेफिनेटली जब इस तरह का नेचुरल डिजास्टर आता है तो ये आपकी सारी चीज़ें कट ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस जो
स्टैग्नेंट सिचुएशन अभी बनी हुई है या अब उससे आहिस्ता आहिस्ता हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं, तो ये एकदम हमें बूस्ट भी देगा, क्योंकि इसके बाद जो लोग इफेक्ट हुए हैं, जहाँ पे उनको हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं मिली, उनके कॉलेजेस बन रहे, आपकी स्टेट मशीनरी वाज लेस रिस्पॉन्सिव, तो वो लोग अब फर्दर देखना शुरू होंगे बेहतर अर्बन सेटअप्स की तरफ। तो मुझे ये लगता है कि आगे जाके फर्दर ग्रोथ अगर 20% पे चल रही थी तो अब 40% पे चलेगी। तो अभी लाइक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वो डिक्लाइन आया है कि इन्वेस्टर्स कम हो गए हैं, वो डेफिनेटली अब उन्होंने वो चीजें तो सोचना छोड़ दी ना, अब वो यही सोच रहे होंगे कि यार इस कंडीशन से फॉर द टाइम बीइंग कैसे बाहर आया जाए। देखिए डेफिनेटली एक डिप तो आया है, वो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से भी आया है, आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से आया है, और तीसरा आपका फैक्टर ये नेचुरल डिजास्टर वाला जो है ये भी इसको उसमें एक एडअप कर रहा है। लेकिन जो इंडस्ट्री का ये डिप है अब आके इवेंचुअली 2-3 महीने के बाद आके कहीं ना कहीं अपवर्ड ट्रेंड्स ले रहा है, और वी होप कि फर्दर ये ट्रेंड इसी तरह अपवर्ड्स ही जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, योर सीक्रेट इन लाइक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के कोई ऐसा टूल जो आपकी टूल बॉक्स में हमेशा हो, बेशक वो कोई भी प्रोजेक्ट हो जिसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हो, या किसी भी किस्म का रियल एस्टेट के अंदर प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर मतलब आपका एक सीक्रेट लाइक मैं जानना चाहता हूँ रियली। शानूर, जब मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं समझ आ रही थी कि यार मैं इसमें सर्वाइव कैसे कर पाऊंगा। जब मैं इधर उधर देखता था, काफी सीनियर्स थे, वो ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर चुके थे, अच्छी क्लाइंटेल बना चुके हुए थे। अब उसमें मुझे जो नीच मिली कि जिसके थ्रू मैं पेनिट्रेट करके अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करूं, वो खाली एक चीज मुझे समझ आई, वो थी ऑनेस्टी। आप जिस क्लाइंट के साथ बैठे हैं, आपका चाहे जो भी प्रोडक्ट है, वो आप अगर ऑनेस्टी से उसको प्रेजेंट कर देते हैं, उसकी प्रोज एंड कॉन्स, तो वो कहीं आपका प्रोजेक्ट बेशक ना ले, वो कोई और भी नहीं लेगा। फिर अगर वो कुछ लेगा तो वो आपसे ही आके मशवरा लेगा। एटलीस्ट आप उसके लाइक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर काइंड ऑफ बन जाएंगे। एग्जैक्टली। कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी आती है, हसन यार आई लाइक टू इन्वेस्ट इन मतलब ब्लू वर्ल्ड सिटी लेट्स से, या रूडन एनक्लेव, या जो भी XYZ सोसाइटीज हैं इस्लामाबाद की, तो वो आपसे लाजमी पूछेगा, वो आपसे कंपैरेटिव एनालिसिस मांगेगा, फिर आपने अपना जो आपने स्वॉट एनालिसिस उस प्रोजेक्ट को लेके बनाया, आप अपना पर्सनल ओपिनियन उसके सामने रखें और एक ऑनेस्ट ओपिनियन हर किसी को दे, ऑनेस्टली उनको गाइड करें, कोई फेक या फॉल्स प्रोमिसेस मत करें, या फिर चीज़ों को एग्जेजरेट मत करें, क्योंकि एग्जेजरेशन में इवेंचुअली आप अपना ही पोर्टफोलियो डैमेज कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर उस कस्टमर ने आपसे एक दफा चीज ली है तो वो आपके पास दोबारा नहीं आने लगा अगर आपने उसको कोई मिस कमिटमेंट्स की हुई है तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक किसी की आप इन्वेस्टमेंट कैरी कर रहे हो अपने साथ और कहीं पे लगा रहे हो। यही शानूर, मैंने आपको स्टार्ट में बात की थी कि यहाँ पे चीजें सिस्टमैटिक नहीं है। जहाँ पे चीजें सिस्टमैटिक नहीं होती, वहां पर जो डिसऑनेस्टी का, मिसकमिटमेंट का आंसर है वो सबसे ज्यादा फ्रंट पे आके खेल रहा होता है। एग्जैक्टली। तो वो सिस्टम्स हमें डेफिनेटली चाहिए ताकि उन सिस्टम्स से बाहर आके कोई प्ले नहीं करे। ओके, परफेक्ट। अच्छा, मुझे लास्टली सिर्फ ये बताएं, कोई एक सजेशन जो मार्केट में न्यू ग्रेजुएट्स हैं या जो जूनियर्स हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ अभी रिसेंटली कनेक्ट हुए हैं, उनके लिए लाइक कोई एक छोटा सा सजेशन कि कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर फ्यूचर में इवॉल्व करना है, कैसे इसको करियर पाथ या ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। फर्स्टली मेड बी दिस इंडस्ट्री और एनी अदर इंडस्ट्री जिसमें सेल्स का डिपार्टमेंट या सेल्स टीम इन्वॉल्व है, उनको कभी अपनी होपलेस नहीं होना चाहिए। उनका सिर्फ और सिर्फ एक काम जो मुझे समझ आता है वो ये है कि कीप ऑन नॉकिंग द डोर्स। एक दरवाजे से नहीं मिल रहा, किसी दूसरे दरवाजे से मिलेगा। सेल इज आउट देयर। आपका काम है कि आप अपना हार्ड वर्क कैरी ऑन करें, उसमें अपनी मोटिवेशन लेवल्स को नीचे मत लाएं। क्योंकि मैंने देखे हैं कि जब मेरी पहली जॉब थी उसमें शायद 3rd मंथ जब मेरा प्रोबेशन पीरियड खत्म हो रहा था, उससे 2 दिन पहले मेरे पास सेल आई थी। अच्छा। अब मैं होपलेस हो चुका हुआ था उस पॉइंट पे कि यार शायद मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बन सकता, या दिस इज नॉट माय लीग। लेकिन इवेंचुअली वो जो मेरी पिछले 2-2.5 महीने की हार्ड वर्क था वो मुझे आखिरी 2 दिनों में ही मिल गया। क्योंकि शायद उस पॉइंट पे मैं हार्ड वर्क भी ज्यादा कर रहा था, ज्यादा अपने आप को पुश भी कर रहा था, नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। अगर मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा इट मींस मैं कहीं भी नहीं कर पाऊंगा। वो आपने अपने आप को एक सेल्फ मोटिवेटेड रखना है कि अगर आप एक इंडस्ट्री में नहीं चल रहे तो आपके पास क्या ऐसी सर्टेन चीज आपको समझ आ रही है कि आप दूसरी इंडस्ट्री में, और वो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम या एक्सपीरियंसेस से आपको पता चलता है। और आपकी अगर इवेंचुअली एक चीज को गिव अप करने की आदत बन जाती है शुरू से ही, जब आप यूनिवर्सिटी से निकलते हो तो आगे आपके लिए लाइफ ज्यादा टफ है, वो आपको ज्यादा कंपटीशन दे रही है, टफ भी होती जा रही है। तो स्टार्ट से ही अपने आप को उस पोजीशन पे रखें कि जहां पर आपने गिव अप नहीं करना।
एग्जैक्टली तो दूसरी साइड से जो हमारे एम्प्लॉयर हम्म। साइड है या रिक्रूटमेंट वाले जो साइड है, उनको हम्म। भी ये चीज सोचनी चाहिए कि अगर एक बंदा मेहनत कर रहा है और ठीक उसकी ठीक। सेल नहीं निकल रही, तो हाँ, उसको आप थोड़ा और टाइम दें। थोड़ा क्वेश्चन देना चाहिए, हाँ, राइट। कोई एक आपको एक पर्सनालिटीज नजर आती हैं जो बिल्कुल क्योंकि रिस्पॉन्सिबल हैं, वो एग्जैक्टली रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, वो आपके सिस्टम का पार्ट नहीं बन रहे, और आपको नजर आ रहा है कि यार उनकी इनपुट भी नहीं है, तो ठीक है, आप ऐसे बंदे पे अपनी जो भी आपकी एसओपीज बनी है वो फॉलो कराएं। बट कुछ ऐसे भी हैं जो हार्ड वर्किंग होते हैं लेकिन उनकी लक साथ नहीं चल रही होती। एग्जैक्टली व्हाट आई पर्सनली बिलीव के हार्ड वर्किंग जो है वो आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, आपकी एफर्ट्स राइट डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए। बाकी इवेंचुअली सेल्स है या कोई भी डिपार्टमेंट है, वो आपको उसका रिगार्ड जो है उसका मिलता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल शानूर है, सही सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रियल एस्टेट से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।